आपको जानकारी देने वाले हैं मेष राशि वालों के लिए मई जून जुलाई 2024 कैसा रहेगा। आने वाले 90 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलेंगे। देखिए, जब मई 2024 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। आपके प्रथम भाव में सूर्य और शुक्र की युति रहेगी। गुरुदेव बृहस्पति प्रथम भाव से निकलकर सेकंड हाउस में गोचर करेंगे 1 मई को, और ये आगामी 1 साल तक अब सेकंड हाउस में ही रहेंगे। केतुदेव आपके 6 हाउस में गोचर करेंगे, वही शनिदेव लाभ भाव में गोचर करेंगे। 29 जून को शनिदेव वक्री हो जाएंगे। राहु मंगल और बुध की युति आपके 12वें भाव में रहेगी। हम बात करते हैं कि आने वाले 3 महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, प्रथम भाव में सूर्यदेव की उपस्थिति रहेगी, सूर्यदेव उच्च के रहेंगे, लेकिन आपके स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी बनते हैं वो मंगल देव बनते हैं और आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। और शनि की दृष्टि आपके लगन पर है, तो मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए मई के महीने में थोड़ा बहुत स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। स्पेशली आपको हॉस्पिटल में चेकअप वगैरह के लिए जाना पड़ सकता है। साथ ही आपको हड्डियों की तकलीफ, माइग्रेन, सिर दर्द की समस्या या आंखों में चश्मे वगैरह लगते हैं तो उसको लेकर कहीं ना कहीं से परेशानी होगी। हालांकि 1 जून 2024 को जब मंगल देव आपकी राशि में आ जाएंगे, यानी कि प्रथम भाव में स्वराशि के हो जाएंगे, तो 1 जून से लेकर 12 जुलाई 2024 तक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। कोई बहुत बड़ी गंभीर समस्या देखने को नहीं मिलेगी। यदि आपकी शनि वगैरह की दशा चल रही है या राहु की दशा चल रही है तो थोड़ा सा वाहन वगैरह आप चलाते हैं तो सावधानी रखिएगा। चोट चपेट दुर्घटना होने के योग दिखाई देते हैं। 12 जुलाई से लेकर और लास्ट जुलाई तक आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। अगर हम ओवरऑल स्वास्थ्य की बात करें तो मेष राशि वालों, गुरुदेव बृहस्पति आपके लगन में चल रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य संबंधित कोई बहुत बड़ी तकलीफ आपको देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन अब बृहस्पति सेकंड में जा रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी गंभीर समस्या तो ये नहीं आने देंगे, क्योंकि आपके 6 हाउस को देख रहे हैं। यदि आपको पहले से स्वास्थ्य में ऐसी कोई गंभीर समस्या थी जिसका आप बार बार चेकअप करवा रहे थे लेकिन कोई भी बीमारी निकल के सामने नहीं आ रही थी, तो बृहस्पति की दृष्टि पड़ने की वजह से वो बीमारी समझ में आएगी और उसका इलाज भी हो पाएगा। लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर अब केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि लगातार अब आपके लगन पर रहेगी 29 जून से और लास्ट जुलाई तक, तो थोड़ा ज़्यादा आपको अवेयर रहना होगा। अगर आपकी अच्छी दशा चल रही है, गुरु की दशा में आप चल रहे हैं या सूर्य की दशा में चल रहे हैं, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। हम बात करते हैं कि आपके लिए एजुकेशन कैसी रहेगी। मेष लग्न और मेष राशि वालों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा समय 15 मई 2024 तक रहेगा। साथ ही 15 मई से लेकर 15 जून जब सूर्य देव आपके सेकंड हाउस में जाएंगे तो आपके लिए यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सफलता प्राप्त होती नजर आएगी। स्पेशली अगर कहा जाए तो 1 जून से लेकर और 12 जुलाई ये वह टाइम पीरियड होगा जब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता, इसके साथ ही यदि आपने शिक्षा के फील्ड में, बैंकिंग सेक्टर के अंदर, लॉ के फील्ड की कोई भी आपने एग्जाम दिया है उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही टेक्निकल फील्ड से जुड़ी हुई एग्जाम में भी आपके लिए सफलतादायक समय रहेगा। आपके लगन में मंगल देव 1 जून से लेकर 12 जुलाई तक गोचर करेंगे, तो प्रशासनिक सेवाओं में, सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड यदि आपने कोई एग्जाम दिया है या एग्जाम होता है तो आपको यहाँ पर सफलता अवश्य प्राप्त होगी। बात करते हैं कि आपके लिए प्रेम संबंध के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए, पंचमेश आपके कौन बनते हैं? सूर्यदेव, और आपके ये 15 मई तक आपके लगन में गोचर करेंगे। इसका मतलब यह है कि आपको सामने से प्रपोजल मिल सकता है। यदि आप प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेम संबंधों में अनुकूलता तो अवश्य देखने को मिलेगी, लेकिन 15 मई के बाद आपके प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थितियां बननी शुरू हो जाएंगी। उसका रीजन है कि सूर्यदेव सेकंड हाउस में जाएंगे, लेकिन शनि की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, जिसके कारण जून के महीने में ब्रेकअप जैसी संभावनाएं दिखाई देती हैं। लॉन्ग समय से, यानी कि लॉन्ग टर्म से यदि आपका रिलेशनशिप चल रहा था तो उसमें प्रॉब्लम होगी। और वो प्रॉब्लम कहां से क्रिएट होगी? लगन में सूर्य और शुक्र की युति है, तो ध्यान रखें कि यदि आप ऐसा कार्य कर रहे हैं कि आप अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं तो वो बातें कहीं ना कहीं से निकलकर सामने आएगी। कहीं ना कहीं से आपको स्त्री पक्ष से नुकसान होता नजर आएगा। इसको लेकर आप अवेयर रहिएगा थोड़ा सा प्रेम संबंधों को लेकर। हालांकि अगर देखा जाए तो प्रेम संबंध में अनुकूलता की यदि हम बात करते हैं तो अब आपको चुनौतियां देखने को मिलेंगी लॉन्ग टर्म तक। कोई बहुत अच्छा प्रेम संबंध अब आपको देखने को नहीं मिलने जा रहा है। यदि आप मेष लग्न या मेष राशि वाले हैं, प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ निर्णय लेना चाहते हैं या प्रेम विवाह आप करना चाह रहे थे, दशाएं यदि आपकी खराब चल रही होंगी तो विवाह आपका रुक सकता है या विवाह टूटने के भी योग दिखाई देते हैं।
हम बात कर लेते हैं आपके लिए बिजनेस व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, मई का महीना बिजनेस के लिहाज से बहुत ही अच्छा है। यदि आप अपने बिजनेस को विदेश में स्टेबल करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी परिस्थिति रहेगी। विदेश से आपको लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा, क्योंकि राहु मंगल की युति आपके 12th हाउस में रहेगी। तो मई का महीना और शुक्रदेव लगन में रहेंगे, तो लगन से 7वें भाव को ये देखेंगे 7वीं दृष्टि से। उसके बाद देखें कि शुक्र 19 मई के बाद अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 12 जून तक ये वृषभ राशि में अपने स्वयं की राशि में रहेंगे। यह समय होगा जब बिजनेस से आपको बहुत अच्छे लाभ के योग बनेंगे। आपका रुका हुआ कार्य चलने लगेगा, कार्यों में प्रगति देखने को मिलेगी और नए कार्य की आप शुरुआत भी करेंगे। फिर 12 जून से लेकर 7 जुलाई तक आपको बड़े इन्वेस्टमेंट से बचना है। कोई बहुत बड़े निवेश मत कीजिएगा, चीजें आपके लिए निगेटिव जा सकती हैं। तो मई और आप ये समझ लें 12 जून तक का टाइम पीरियड आपके बिजनेस व्यापार के लिए बहुत बढ़िया है। 12 जून से 7 जुलाई तक थोड़ा सा सावधानी रखनी है। 7 जुलाई से लेकर लास्ट जुलाई तक का समय बिजनेस के लिहाज से अच्छा है। तो ओवरऑल इन 3 महीनों में बिजनेस आपका ठीक ठाक चलने वाला है। जो समस्याएं परेशानियां थी वह दूर होंगी। बात कर लेते हैं नौकरी की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, 10वें भाव के स्वामी होकर शनिदेव लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सरकारी क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होने जा रही है। यदि आपका प्रमोशन वगैरह रुका हुआ है तो प्रमोशन मिलने के योग दिखाई देते हैं। सरकारी टेंडर वगैरह अगर आप लेने का काम करते हैं, भूमि से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, आप मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, तो आपके लिए प्रमोशन अवश्य मिलने जा रहा है। आपके नौकरी में किसी भी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। आपके लिए मई, जून और जुलाई ये तीनों महीने नौकरी के लिहाज से अच्छे रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का। और दूसरा, सूर्य 15 मई तक आपके लगन में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर यदि आप प्रशासनिक सेवाओं के अंदर हैं, है ना, सरकारी क्षेत्र के अंदर हैं, तो इलीगल कार्यों को करने से बचिएगा। यदि आपने पिछले समय में कोई इलीगल काम किया है तो उसकी वजह से कोई दिक्कत होगी। दूसरा कि अगर आपके वर्क प्लेस पे महिला कर्मचारी हैं तो उनसे बचने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आप किसी न किसी कोर्ट कचहरी कानूनी मामलों में आप फंस जाएंगे मई के महीने में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखकर आप चलिएगा। अपने काम से काम रखेंगे, स्त्री पक्ष से थोड़ी दूरी ही बना के रखें तो बेहतर रहेगा। बात कर लेते हैं आपके लिए इन 3 महीनों में नौकरी बढ़िया है। नौकरी को लेकर कोई समस्या नहीं है। यदि आप सावधानी पूर्वक आगे बढ़ते हैं तो प्रमोशन वगैरह के भी योग बनेंगे, है ना। रुका हुआ है तो अगर आप नई नौकरी चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो भी नई नौकरी की संभावना है। तो मैं नौकरी के लिहाज से समय अच्छा देख रहा हूँ। आपके काम कारोबार के लिहाज से समय अच्छा रहेगा, लाभ मिलेगा, तमाम रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, 7वें भाव के स्वामी होकर शुक्रदेव कहाँ पे गोचर करेंगे, आपके लगन में गोचर करेंगे। तो कहीं ना कहीं से आपके जीवन साथी का पूर्ण रूप से सपोर्ट मिलेगा। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में जो परेशानी चल रही थी वह परेशानी दूर होगी। आप अपने पार्टनर के साथ में घूमने फिरने का भी कार्यक्रम बनाने वाले हैं। साथ ही आप देख पाएंगे मेष लग्न और मेष राशि वालों, आपके पार्टनर को भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो मैं अगर देखा जाए तो यहाँ पर 19 मई से लेकर 12 जून तक शुक्र वृषभ राशि में रहेंगे। तो हम मई और जून के महीने के लिए आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा देख रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। जीवन साथी का सहयोग, जीवन साथी की हेल्प आपके साथ बनी रहेगी, रिलेशन बेहतर रहेंगे। लेकिन 1 जून को मंगल देव जब लगन में आ जाएंगे आपके 7वीं दृष्टि से, सप्तम को देखेंगे और अष्टम को भी देखेंगे, तो ससुराल पक्ष से कुछ रिश्ते खराब होना या ससुराल पक्ष के इन्फ्लुएंस के कारण आपके मैरिटल लाइफ में दिक्कत या थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के कारण मैरिटल लाइफ में अलगाव जैसी स्थितियां भी बनेंगी। सिर्फ और सिर्फ आपको सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना है, यानी कि गलत मार्ग पर नहीं जाना है। चीजें आपके लिए सब कुछ अच्छे तरीके से सपोर्ट करती चली जाएंगी। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो संतान की स्थिति को लेकर थोड़ी सी समस्याएं रहेंगी। जो मेष लग्न अथवा मेष राशि वाले जातक संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं तो पहले से यदि आपने प्रयास किया हुआ है तो आपके लिए 15 मई तक का टाइम फ्रेम अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर संतान का बहुत अच्छा योग अब आपके लिए बनता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि जुपिटर ट्रांजिट कर चुके हैं, तो चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया नहीं रहेंगी। हाँ, अगर आपकी सूर्य की दशा चल रही है, जुपिटर की दशा चल रही है, आपकी पत्रिका में जुपिटर अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं से लाभ होने के योग दिखाई देते हैं। लेकिन गोचर के आधार पर अब संतान प्राप्ति में आपको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा या डिले का सामना आपको करना पड़ सकता है। वही संतान की पढ़ाई लिखाई पर खर्च होता हुआ नजर आएगा। संतान की हेल्थ को लेकर भी आपको चिंताएं रहेंगी। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी पारिवारिक जीवन की। देखिए, कुटुंबीजनों के साथ में रिलेशन बहुत अच्छे आपके लिए रहने वाले हैं। परिवार के द्वारा आपको सपोर्ट मिलने जा रहा है। परिवार में खुशहाली का माहौल भी रहेगा। स्पेशली अगर देखा जाए तो 19 मई से लेकर 12 जून तक परिवार के सदस्यों का बहुत अच्छा सहयोग, सपोर्ट आपको मिलेगा। साथ ही आपके रिलेशन बेहतर होंगे, रिलेशन इंप्रूव होने वाले हैं और रिलेटिव्स के साथ में भी चीज़ें बेहतर होंगी। हालांकि आपके चतुर्थ भाव पर राहु की दृष्टि रहेगी,
तो यहाँ पर थोड़ा सा माँ की हेल्थ के साथ में या माँ के साथ में आपके रिलेशन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी, उनकी हेल्थ को लेकर चिंताएं रहेंगी। जो मेष लग्न अथवा मेष राशि वाले जातक भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो मई के महीने में उतने अच्छे योग नहीं बन रहे हैं। आपके लिए जून का महीना बेहतर रहेगा। जून के महीने में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स परचेज करेंगे, घर का इंटीरियर वगैरह सुधार करवा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर पैसा खर्च होगा, वाहन का भी योग आपके लिए बनेगा। हम बात कर लेते हैं आपके लिए धन की क्या स्थिति रहेगी। मेष राशि वालों के लिए ये तीनों महीने धन के लिहाज से बेहद ही शानदार रहेंगे, क्योंकि शनिदेव आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मई और जून का महीना तो आपके लिए अच्छा है। जुलाई के महीने में थोड़ा बहुत आर्थिक चुनौतियां आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि आर्थिक समस्याएं थोड़ी बहुत हो सकती हैं, खर्च की अधिकता रहेगी और इनकम कम होगी। लेकिन मई और जून का महीना धन लाभ के लिहाज से बहुत बेहतर यहाँ पर रहने वाला है। यदि आप विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश से जुड़कर काम करना चाहते हैं तो आपके लिए मई का महीना बेहतर है। मई के महीने में आपको लाभ मिलेगा। वही धर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। भाग्य के द्वारा धन का लाभ आपके लिए होता रहेगा, यानी कि धन की स्थिति बेहतर है। जितना ज़्यादा आप धार्मिक बने रहेंगे तो चीज़ें आपके लिए अनुकूल होती नजर आएंगी। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में यदि आप उलझे हुए हैं तो निसंदेह जुपिटर का ट्रांजिट हो चुका है, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। जो लोग डाटा एनालिसिस, रिसर्च का काम या किसी भी प्रकार से अकल्ट एस्ट्रोलॉजी के अंदर हैं तो आपका इंटरेस्ट बढ़ने जा रहा है, क्योंकि जुपिटर आपके सेकंड हाउस में है तो आप उन चीज़ों को अनुभव करेंगे। सेकंड हाउस के अंदर आप कहीं निवेश कर सकते हैं, क्योंकि जुपिटर दूसरे भाव में है तो आपका जो संचित धन है उससे आप पैसा बनाने की कोशिश करेंगे और उसमें आपको लाभ भी मिलेगा। हम बात करते हैं 3 महत्वपूर्ण घटनाएं जो जीवन में बहुत ही शुभता के तौर पर देखने को मिलेंगी। पहली घटना, नौकरी में आपको प्रमोशन, नई नौकरी की संभावनाएं, साथ ही आपका पद प्रतिष्ठा में वृद्धि। नए बिजनेस की शुरुआत यदि आप करना चाहते हैं, 10th हाउस में बृहस्पति की दृष्टि है तो नए काम कारोबार की शुरुआत करना, काम कारोबार में वृद्धि के योग दिखाई देते हैं। दूसरी स्थिति, मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए धन की स्थिति इन 3 महीनों में शानदार रहेगी। धन लाभ आपके लिए होगा। खर्चों की वजह से थोड़ा बहुत आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन 19 मई से 12 जून ये आपके लिए धन में बेतहाशा वृद्धि करेगा। तीसरी जो बड़ी घटना आपके जीवन में देखने को मिलेगी शुभता के तौर पर, वह यह रहेगी कि मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए कर्ज से बाहर निकलने के अवसर मिलेंगे, शत्रु आपके पराजित होंगे, कोर्ट कचहरी आदि के मामले में सफलता मिलेगी। 2 अशुभ घटनाएं जो होकर रहेंगी, ध्यान रखिएगा। स्पेशली मई के महीने में स्त्री पक्ष के द्वारा आपके ऊपर कलंक लगना या स्त्री के कारण आपको कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ेगा, या तो आपको कहीं ना कहीं से स्त्री पक्ष से नुकसान हो सकता है। स्पेशली आपकी स्वयं की वाइफ के माध्यम से नहीं, में भी हो सकता है कि जो आपके कार्यस्थल पर लोग स्त्रियां हैं उनकी वजह से ऐसी संभावनाएं थोड़ी सी बनती हैं। दशाएं खराब चल रही होंगी तो आपकी स्त्री की वजह से भी आपको परेशानी हो सकती है। दूसरी बात जो निगेटिव जा सकती है, जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि प्रेम संबंधों में ब्रेकअप और विवाह होते होते रुक जाएगा, ये चीज़ देखने को मिलेगी। किन कार्यों को करने से भाग्योदय होगा? सबसे पहला कार्य ये करें, सेकंड हाउस में बृहस्पति हैं तो आप अपने लिए शुभ बोलना शुरू कीजिए और दूसरों लोगों के लिए भी शुभ बोलना शुरू कीजिए। यानी कि जितना बेहतर आप बोलेंगे, दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो बृहस्पति कहीं ना कहीं से आपके लिए धन लेकर आते रहेंगे और भाग्य को भी बढ़ाते रहेंगे। दूसरा कि मेष राशि वालों, लगन पर शनिदेव की दृष्टि अब लगातार पड़ने जा रही है 29 मार्च 2025 तक, और 29 मार्च के बाद आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रारंभिक चरण भी शुरू होगा। तो आपको अपने हेल्थ को लेकर कोई भी कोताही नहीं बरतनी है। कोई भी अगर समस्या होती है तो उसका इलाज करवाइएगा, अन्यथा काम कारोबार तो बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन मैं हेल्थ को बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूँ। तो अपने हेल्थ को लेकर आप बिल्कुल डिसिप्लिन हो जाइएगा। दूसरी बात कि आपको गुस्सा आने पर आप शांत रहिएगा, आप भड़किएगा नहीं, ठीक है। अपने अगर काम शांति से करते हुए नजर आएंगे तो चीजें बेहतर हैं। खुद पर विश्वास रखकर काम करें तो भाग्योदय होगा। साथ ही धार्मिक मामलों से जुड़े रहें, धर्म कर्म के साथ में आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए परिस्थितियां बेहतर